नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। दर्शकों, मैंने आप सभी से एक वादा किया था कि मैं वहां तक आऊंगी जहां आप रहते हो, चाहे वो शहर हो, कस्बा हो, गांव हो, या फिर आप इंडिया से बाहर ही क्यों ना रहते हो। और बहुत सारे पेशेंट से मैंने मुलाकात की और जाना उनसे कि कितने वो सेहतमंद हो गए हैं हकीम साहब के नुस्खे अपना के, हकीम साहब की दवाइयों का इस्तेमाल करके। तो मैं बहुत खुशी के साथ कहना चाहूँगी कि हमारी पूरी टीम को मौका मिला गोवा आने का। यहाँ पे हमारे बहुत सारे पेशेंट हमारा वेट कर रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे, अपने घर उन्होंने हमें इनवाइट किया। जी हाँ, मैं जिनकी बात कर रही हूँ उनका नाम है अर्जुमन और वो गोवा में रहती हैं, मार्दोल वैली में। मिलकर उनका स्वागत करते हैं और हकीम साहब से जुड़ने पर उनका अनुभव उनसे जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। आदाब। कैसी हैं आप? वो ठीक हूँ जी, अर्जुमन जी अपने बारे में बताएं हमें, आप क्या करती हैं, उम्र कितनी है और घर में कौन कौन है? उम्र है 56। ठीक है। सिलाई का बिजनेस करती हूँ। घर में सिर्फ हम दो ही हैं, शौहर और मैं। एक लड़की है जो शादी हुई है। ठीक है। हमारी टीम से हमें पता चला कि आपने दवाइयाँ तो रोक दी हैं, हकीम साहब की दवाइयों से आपको बेहद फ़ायदा मिला। आपको परेशानी क्या थी और आपने कितने वक्त तक हकीम साहब की दवाइयों का इस्तेमाल किया? मुझे साइटिका था। डॉक्टर ने मुझे एडमिट होने के लिए बोला था और वेट लगाने के लिए बोला था। तो मैं नहीं गई। मैं ये हकीम सुलेमान का जो नुस्खा सुनी, वो पहले मैंने सियागुन ऑर्डर किया। ठीक है। सियागुन से मुझे थोड़ा ही सियागुन लिया था मैंने, मुझे थोड़ा थोड़ा आराम लगने लगा। तो फिर मेरे डॉक्टर से और बात हुई तो उन्होंने मुझे वो टी केयर, एक बार टी केयर की ऑर्डर ये किया, फिर एस केयर, पी केयर। वो पेट में बराबर नहीं था तो उसके लिए मुझे उन्होंने पी केयर दिए। शायद डाइजेशन की प्रॉब्लम होने लगी तो मुझे पी केयर दिए। फिर एस केयर के बॉक्स लिया होगा। बॉक्स, हाँ, कैप्सूल जो आता है। हाँ कैप्सूल। एस केयर के 2। सियागुन का एक ही डब्बा है, पूरा खत्म भी नहीं हुआ है अभी तक। और गोंद मोरिंगा, जो मुंह में छाले आते थे इसलिए गोंद मोरिंगा दिए। तो उससे मुझे बहुत अच्छा लगा। पिछले रमज़ान में मैं बैठ के नमाज पढ़ती थी। इस रमज़ान में मैं खड़े से नमाज, जब से मैं अभी तक खड़े से ही नमाज पढ़ती हूँ, अभी बैठ के नमाज नहीं पढ़ती। कमर में भी थोड़ा पेन था। अब काफ़ी अच्छा लगा है तो मैंने दवा बंद की, रखा है मैंने। अगर वापस तकलीफ़ हुई तो ले लूँगी इसलिए, लेकिन अभी तक तो फ़िलहाल कुछ तकलीफ़ नहीं है। मैं काफ़ी अच्छी हूँ पहले से। ठीक है। हाँ, कपड़ा सिलाती हूँ, घर का सब काम भी कर लेती हूँ। घर में आप अकेली महिला हैं? हाँ। आपके अलावा कोई नहीं है? कोई नहीं है। ठीक है, तो सारे घर का काम आप खुद ही करते? नहीं, ऐसा है। बर्तन झाड़ू, बर्तन के लिए मेड रखी हूँ, लेकिन ज्यादा से ज्यादा काम आप ही करते होंगे घर का? हाँ। ठीक है। हकीम साहब की दवाइयाँ कब तक खाई आपने? 3 महीने कुछ खा लिया मैंने। और ये जो आपको तकलीफ थी, दर्द की शिकायत थी, जो साइटिका की बात आप कर रही हैं, साइटिका जब हो जाता है तो मैम ऑपरेशन के लिए तक बोल देते हैं डॉक्टर्स? मुझे वेट लगाने के लिए बोला, जब भी स्टार्ट हुआ था तो मुझे वेट लगाने के लिए बोला था, एडमिट होने के लिए बोल दिया गया था। हाँ। तो मैं कपड़ा सिलाती हूँ, मैं इतना नहीं रह सकती, मैं हॉस्पिटल में एडमिट, मेरे साथ कौन रहेगा। और मैं नहीं ये की। फिर मैंने यही दवा ली तो फिर मुझे जरूरत ही नहीं लगी। अच्छा हुआ मैंने यही दवा ले लिया, एडमिट होने से तो यही दवा अच्छी लगी। बिल्कुल मैम, बिल्कुल, बहुत अच्छी लगी। फिर मैंने वो एडवर्टाइज बहुत सुना ना सियागुन का, उससे साइड से सुना आपने? किसी ने बताया? मोबाइल में देखा मैंने, यूट्यूब पे। अच्छा, आप ऐसे मोबाइल में सर्च कर रही होंगी तो तब हकीम साहब का प्रोग्राम आपने देखा? यूट्यूब स्टार्ट करे तो वही आता था हकीम का। मैं बोली थोड़ा सुनेंगे साइटिका के लिए, तो आप हकीम सुलेमान का सुना मैंने, तो मैंने वो मंगा लिया आपने। तो आप बच गई एडमिट होने से? हाँ, मैं बच गई मैं। जी। तो मैम घबराहट भी हो जाती है, डर भी हो जाता है कि साइटिका जैसा हमको प्रॉब्लम हो गया है, ऐसी बीमारी दर्द थी। साइटिका कपड़ा भी नहीं सिला सकती थी, लेकिन अब मैं अच्छे से कपड़ा सिलाती हूँ, काम करती हूँ। दवा भी बंद की, कौन सी दवा चालू नहीं है फिलहाल तो। अच्छा, कोई दवा नहीं? कोई बीमारी नहीं? आप एकदम अच्छी हैं आप। 50+ है ना मैम आप? हाँ। 50+। तो हकीम साहब से जुड़ के, हकीम साहब की दवाइयों का इस्तेमाल करके कैसा अनुभव रहा फिर आपका? अच्छा लगा, अच्छी लगी दवाई। बहुत लोगों को बोला मैंने कि ये दवाई अच्छी है, जिसको भी तकलीफ होती है दर्द की, तो मैं सबको वही बोलती, हकीम सुलेमान के यूट्यूब पे जाओ, हकीम सुलेमान मानो, जो चाहे दवा मिल जाएगी आप लोगों को। ठीक है। और घर में कोई और भी अपना रहा है हकीम साहब की दवाई?
फ्रेंड एक अपना रही है। हाँ जी, क्या दवाई ले रही है वो मेरे जैसे ही उसने दवा ले ली। वो जैतून का सिरका लेके उसकी बोलते हाई डायबिटीज बहुत हाई थी, वो जैतून के सिरके से उसकी डायबिटीज नॉर्मल हुई। नॉर्मल हो डॉक्टर भी परेशान हुए, ऐसा तुमने क्या लिया जो तेरी डायबिटीज इतनी हाई हुई थी तो नॉर्मल कैसा हुई। मैम आपको साइटिका की प्रॉब्लम थी और आपको 3 महीने में आराम मिल गया, ठीक है। आपको ये नहीं लगा ये कैसे एक मिरेकल सा हो गया? हाँ, क्योंकि यूनानी ट्रीटमेंट क्या है, एक लंबे वक्त के लिए होता है। हाँ। हर कोई बचता है यूनानी ट्रीटमेंट से कि सब्र कौन रखेगा, इंतजार कौन करेगा, लेकिन हर कोई फिर एंड में आके यूनानी पे जाता ही जाता है जब डॉक्टर बोल देते हैं कि ऑपरेशन करा लीजिए। फिर एक लास्ट ऑप्शन लगता है कि चलिए एक बार यूनानी और घरेलू नुस्खे अपना लें। और हम इसीलिए तो आपके घर आए हैं कि आप अपने मन की बात कह सकती हैं हकीम साहब के लिए, अगर आप कुछ कहना चाहती हैं। आपको आराम मिला उनकी दवाइयों से, उनसे जुड़ के? बहुत बहुत शुक्रिया उनका। चलिए ठीक है, तो एक सही जगह से आप जुड़िए हमारे साथ जुड़ के। मैम आप खुश हैं? हाँ खुश हूँ। चलिए ठीक है। और जो महिलाएं आपको सुन रही हैं, आप ही की तरह वर्किंग हैं, कुछ महिलाएं बिजनेस भी कर रही हैं अपना, तो वो यूनानी में अभी तक नहीं आई हैं, जो लोग आपको सुन रहे हैं, आप उनको मैसेज देना चाहेंगे कुछ? मुझे अच्छा लगा है तो वो भी अपनाएं आप ही की तरह। हाँ अपना है ना, सभी ने अपना है। क्या क्या काम आप नहीं कर पा रही थी, किसके ऊपर डिपेंड हो गई थी जब आपको साइटिका की प्रॉब्लम हो गई थी? तो मुझे मशीन पे बैठने तकलीफ हो रही थी, हाँ जमीन पोंछने तकलीफ हो रही थी, हाँ। ज्यादा देर पकाने खड़े रहने नहीं हो रहा था, नमाज नहीं हो रही थी, टॉयलेट में भी बैठने तकलीफ होती थी। अभी सब कुछ हो रहा है, सब कुछ ठीक हो गया है, अब सारे काम कर लेते, सब काम कर लेते। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने अपना वक्त हमें दिया, अपने घर आपने हमें बुलाया। बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त हमें देने के लिए। हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत सारी दुआएं मैम। शुक्रिया शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया। तो दर्शकों, आप सभी ने सुना अभी मैम को किस तरीके से उन्होंने अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया है। 3 महीने का रिजल्ट है आप लोगों के सामने। उन्हें साइटिका की प्रॉब्लम बता दी गई थी और डॉक्टर ने कहा था अब आपको एडमिट होना है। वो एडमिट नहीं होना चाहती थी क्योंकि वो खुद एक बिजनेस वुमेन है, सिलाई का काम करती हैं, लोगों के तरह तरह के कपड़े सिलती हैं, तो उनको बैठना नहीं था। उनके अंदर हिम्मत थी और एक आशा थी कि मैं ठीक हो सकती हूँ। उन्होंने हकीम साहब का प्रोग्राम यूट्यूब पे देखा और फिर वो अच्छी हो गई हैं, बेहतर हो गई हैं। तो आप लोग भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मैं आऊँगी आपके घर आपका इंटरव्यू लेने, अगर आपको हुआ है हकीम साहब की दवाइयों से, नुस्खों से फ़ायदा। तो आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे भी दीजिए इजाज़त। नमस्कार, आदाब।